सोचो, तुम दिल्ली की भीड़ में चल रहे हो। चारों तरफ लोग ही लोग हैं, हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। किसी के हाथ में मोबाइल है, कोई जल्दी में है, कोई अपने दोस्तों से हंसते हुए बातें कर रहा है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इन सब के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या उनकी मुस्कान असली है या सिर्फ दिखावा? क्या वो सच में खुश हैं या अंदर ही अंदर परेशान हैं? या फिर सोचो, तुम मुंबई के लोकल मार्केट में हो, जहां हर कोई अपनी अपनी मंजिल की तरफ भाग रहा है। यहां भी हर इंसान के चेहरे पर अलग अलग भाव हैं। कोई सामान खरीदने में मोलभाव कर रहा है, कोई अपने बच्चों का हाथ पकड़े हुए है, तो कोई बस चुपचाप भीड़ में खोया हुआ है। हर चेहरे पर एक अनकही कहानी छुपी है। कोई उदास है, किसी की आंखों में उम्मीद है, कोई मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे दर्द छुपा है। कोई डरा हुआ है, तो कोई अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा है। हम रोज इन चेहरों को देखते हैं, लेकिन क्या हम सच में समझ पाते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है? क्या तुमने कभी कोशिश की है इन लोगों की आंखों में झांकने की? क्या तुम सच में जानते हो इनके अंदर क्या चल रहा है? या हम बस सतह पर देखकर ही अंदाजा लगा लेते हैं? इंसान की असली फीलिंग्स, उसके इरादे, उसकी सोच, ये सब छुपी रहती हैं। हर दिन हम सैकड़ों चेहरों से मिलते हैं, घर में, ऑफिस में, सोशल मीडिया पर। हर जगह लोग अलग अलग रूप में नजर आते हैं। कोई दोस्त बनकर सामने आता है, कोई बॉस बनकर, कोई अनजान बनकर। लेकिन क्या हम पहचान पाते हैं कि कौन असली है, कौन नकली? कौन हमें सच बता रहा है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है? कई बार लोग हमारे सामने कुछ और बोलते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और चलता है। क्या हम पहचान पाते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ? क्या उसकी बातें भरोसे के लायक हैं या सिर्फ हमें मैनिपुलेट करने के लिए कही जा रही हैं? उसकी दोस्ती असली है या दिखावा? क्या वो सच में तुम्हारा भला चाहता है या सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे करीब है? ये सवाल हर किसी के मन में कभी ना कभी आते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने इंसानी फितरत को समझने में 20 साल लगाए। उन्होंने हजारों लोगों का व्यवहार, उनकी सोच, उनके इरादे, सब कुछ गहराई से स्टडी किया। उनकी किताबें आज दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि इंसान असल में कैसे सोचता है, कैसे फैसले लेता है और कैसे दूसरों को प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे लोग क्यों वैसा करते हैं, उनके असली इरादे कैसे पहचानें और कैसे समझें कि सामने वाला हमें मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। हम सीखेंगे कि इंसानी फितरत के पीछे छुपे राज क्या हैं और कैसे हम खुद को इनसे बचा सकते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे खुद को मैनिपुलेशन से बचाएं ताकि हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकें। चलो शुरू करते हैं और इंसानी फितरत की इस दिलचस्प दुनिया में कदम रखते हैं। पहला नियम, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी, यानी भावनाओं का असर हमारे हर फैसले पर पड़ता है, चाहे हम माने या ना माने। अक्सर हम सोचते हैं कि हम बहुत समझदारी से, तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। मान लो दोस्त या बॉस कुछ बुरा कह दे, तुरंत गुस्सा आता है। उस वक्त हमारा दिमाग नहीं, हमारा दिल रिएक्ट करता है। हम बिना सोचे समझे जवाब दे देते हैं और बाद में पछताते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इंसान फैसले दिल से लेते हैं, दिमाग से नहीं। हमारी भावनाएं, गुस्सा, डर, खुशी हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देती हैं। जब हम इमोशनल होते हैं तो हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि शायद वो सही नहीं था। हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल हैं, पर असल में इमोशंस हमें कंट्रोल करते हैं। कई बार छोटी छोटी बातें भी हमारे मूड को बिगाड़ देती हैं और हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका असर हमारी लाइफ पर बड़ा होता है। जब इमोशन हाई हो, खुशी, गुस्सा, डर, कोई बड़ा फैसला मत लो, उस वक्त हमारा दिमाग क्लियर नहीं होता और हम अक्सर गलत डिसीजन ले बैठते हैं। चाहे वो जॉब बदलना हो, किसी रिश्ते में कुछ कहना हो या पैसे से जुड़ा कोई बड़ा कदम उठाना हो। 24 घंटे रुक जाओ, अगली सुबह सोचो, अक्सर जवाब बदल जाएगा। रात भर का वक्त लेने से हमारा माइंड शांत हो जाता है और हम चीजों को नए नजरिए से देख पाते हैं। कई बार जो बात कल बहुत बड़ी लगती थी, आज छोटी लगने लगती है। इमोशन में रिएक्ट करोगे तो पछताओगे। गुस्से या डर में लिए गए फैसले अक्सर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। बाद में सोचते हैं, काश थोड़ा रुक जाता तो बेहतर होता। ठंडे दिमाग से सोचोगे तो जीत तुम्हारी होगी।
जब हम शांत होकर सोचते हैं तो सही गलत का फर्क समझ पाते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। यही फर्क है आम और समझदार इंसान में। एक इमोशन में बह जाता है, दूसरा खुद को कंट्रोल करता है और सही फैसला लेता है। हर इंसान अपनी लाइफ का हीरो बनना चाहता है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें नोटिस करें, हमारी तारीफ करें और हमें खास महसूस कराएं। ये एक नेचुरल इंसानी फीलिंग है, क्योंकि हम सबकी लाइफ में हमारी खुद की एक अहमियत होती है। लेकिन जब ये चाहत हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो यही नार्सिसिज्म बन जाती है। थोड़ा सेल्फ लव ठीक है, लेकिन नार्सिसिज्म तब खतरनाक है जब इंसान सिर्फ खुद को ही देखता है और दूसरों की फीलिंग्स या जरूरतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। ऐसे लोग अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं और अगर उन्हें वो अटेंशन न मिले तो वो चिड़चिड़े या गुस्सैल हो जाते हैं। दो तरह के नार्सिसिस्ट होते हैं। हेल्थी नार्सिसिस्ट जो खुद से प्यार करते हैं, अपनी वैल्यू पहचानते हैं, लेकिन साथ ही दूसरों की इज्जत भी करते हैं। ऐसे लोग अपने टैलेंट को पहचानते हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने और उनकी फीलिंग्स समझने में भी पीछे नहीं रहते। और दूसरी तरफ होते हैं डीप नार्सिसिस्ट, जिन्हें सिर्फ खुद की फिक्र होती है। ऐसे लोग दूसरों की बातों को इग्नोर करते हैं और हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझते हैं। डीप नार्सिसिस्ट हमेशा खुद की तारीफ करते हैं, अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरों की गलतियां निकालते हैं और छोटी छोटी बातों पर भी दूसरों को जज करते हैं। ऐसे लोग टीम वर्क में भी मुश्किलें पैदा करते हैं और जब उन्हें किसी से कोई फायदा न हो तो वो उसे इग्नोर कर देते हैं, जैसे उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो। अगर जरूरी हो तो सिर्फ लिमिटेड बातचीत रखो, ताकि उनकी नेगेटिविटी आपकी लाइफ को प्रभावित न करे। हेल्थी नार्सिसिज्म जरूरी है। अपने टैलेंट को पहचानो, अपनी सेल्फ वैल्यू को समझो और खुद पर गर्व करो, लेकिन साथ ही दूसरों की रिस्पेक्ट करना और उनकी फीलिंग्स को समझना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन डीप नार्सिसिस्ट से बचो, वरना बार बार चोट खाओगे। ऐसे लोग आपकी एनर्जी और सेल्फ वैल्यू को कम कर सकते हैं। खुद को और दूसरों को बराबर समझो, तभी लाइफ में बैलेंस और खुशहाली आएगी। हर इंसान अलग अलग रोल प्ले करता है, घर में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच। सबके चेहरे पर एक मास्क है। असली कैरेक्टर तब दिखता है जब कोई देख नहीं रहा। किसी की फितरत जाननी है तो देखो वो अकेले में कैसा है। जितना जल्दी समझोगे कि सब एक्टिंग कर रहे हैं, उतना ही कम धोखा खाओगे। खुद का मास्क भी उतारना सीखो, यही असली ताकत है। लोग बदलने का वादा करते हैं, लेकिन असली पहचान उनकी आदतों में है। पिछले 5 साल का पैटर्न देखो, वही असली इंसान है। खुद को बदलना है तो आदतें बदलो। दूसरों को समझना है तो उनकी पुरानी आदतें देखो, यही तरीका है। सोशल मीडिया पर सबको लगता है, काश मेरे पास भी ये होता। इंसान हमेशा दूसरों की चीज चाहता है, यही कविटसनेस है। इसका इलाज है ग्रेटिट्यूड। हर दिन अपने पास जो है उसके लिए शुक्रिया कहो। जो है उसे एप्रिशिएट करोगे तो खुशी मिलेगी। इंसान को जल्दी रिजल्ट चाहिए, लेकिन बड़ी सफलता लॉन्ग टर्म सोच से मिलती है। शॉर्टकट मत ढूंढो, लंबा रास्ता तय करो। हर बड़ा इंसान लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलता है। शॉर्ट टर्म के लिए जीने वाले हमेशा छोटे रह जाते हैं। कोई तुम्हारी गलती बताता है तो तुरंत डिफेंसिव हो जाते हो, लेकिन ग्रोथ वही है जहां तुम सुनना और समझना सीखो। हर क्रिटिसिज्म बुरा नहीं होता। सुनो, सोचो और जो सही लगे उसे सुधारो। यही असली ग्रोथ है। हम खुद को वही दिखाते हैं जो हमें पसंद है। सेल्फ डिसेप्शन मतलब खुद को धोखा देना। हर रात खुद से पूछो, क्या मैं सच में ईमानदार हूं? जितना ज्यादा खुद से ईमानदारी करोगे, उतना जल्दी सफल हो जाओगे। हमारे अंदर कई नेगेटिव इमोशंस होते हैं, गुस्सा, जलन, डर। इन्हें दबाने से ये और खतरनाक बन जाते हैं। अपने डार्क साइड को समझो और स्वीकारो। इमोशंस को पॉजिटिव एक्शन में बदलो। यही असली स्ट्रेंथ है।
ईर्ष्या सबसे खतरनाक फीलिंग है और ये अक्सर करीबियों से आती है। सक्सेस को चुपचाप एंजॉय करो और जलन को इंस्पिरेशन में बदलो, नॉट नेगेटिविटी में। हर इंसान को स्पेशल फील कराओ, उसकी तारीफ करो, ध्यान से सुनो। जितना दूसरों को रिस्पेक्ट दोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। मर्द और औरत की सोच अलग है, इसे समझो, एक्सेप्ट करो। डिफरेंस को सेलिब्रेट करो, कंपीट मत करो, तभी रिश्ते मजबूत होंगे। हर जनरेशन की सोच अलग होती है। पुराने की समझदारी और नए की एनर्जी दोनों से सीखो, तभी असली ग्रोथ होगी। आक्रामकता को दबाओ मत, उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करो। स्पोर्ट्स, क्रिएटिव वर्क या गोल पाने में यही असली समझदारी है। तुम्हारी कई आदतें और सोच पीढ़ियों से आई हैं। पुराने पैटर्न को पहचानो और जो सही लगे वही अपनाओ, समझदारी से।